हलचल की संक्षिप्त रिपोर्ट। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की सीट पर जहां हेमंत कटारे पर भारी पड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ तयशुदा कार्यक्रमों के अनुसार जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और जनसंपर्क के दौरान उन्हें क्षेत्र की जनता का सहयोग और समर्थन भी पूर्ण रूप से मिल रहा है, ऐसा हमें क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ। श्री भदौरिया विकास के नाम पर क्षेत्रीय जनता से वोट मांग रहे हैं। श्री भदौरिया अपनी सरकार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार में आ रही है और पूरा कार्यकाल भी अच्छी तरह से संपन्न करेगी। तो वहीं काफी प्रयासों के बाद भी जब श्री भदौरिया के प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे से चैनल की टीम द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। बार बार उनके कार्यकर्ताओं द्वारा चैनल की टीम को झूठी जानकारी उपलब्ध कराकर भ्रमित किया गया। बार बार टीम को बताया गया कि श्री कटारे क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन टीम को ऑफ कैमरा जो जानकारी पब्लिक से मिली वह कटारे जी के पक्ष में नहीं दिखी। इस अंचल की उपेक्षा हुई विकास के मामले में, किस तरह से इस क्षेत्र के नेताओं को, विधायकों को और खासतौर से इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित किया जा रहा था, तो ये सारी परिस्थितियां जनता के सामने थी। इसलिए जनता स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। कांग्रेस तो इसको उल्टा ले रही है। कांग्रेस कह रही है हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं और अब फिर से सत्ता में आ रहे हैं। कांग्रेस का ये ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे अंचल में भारी बहुमत से विजयी होगी। अभी एक मुद्दा चला था पार्टी में, वाद विवाद वाला कह सकते हैं अपन उसको, टीका टिप्पणी वाला। तो ये इस प्रकार की राजनीति क्या होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में भी एक मर्यादा होना चाहिए और मेरे ये स्वभाव में नहीं है, आदत में नहीं है। मेरा ये तीसरा चुनाव है। आज तक किसी प्रत्याशी से या किसी अन्य दल के किसी भी कार्यकर्ता से मेरा और ना मेरे किसी कार्यकर्ता का कभी कोई विवाद हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग इस तरह का माहौल बना करके मेहगांव की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं मेहगांव की फिजा किसी भी कीमत पर लोगों को बिगाड़ने नहीं दूँगा। कुछ बहुजन समाज पार्टी ने आपके जो कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाते हुए एफआईआर भी कराई है जगह थाने में? कोई एफआईआर नहीं कराई। आपकी जानकारी सही नहीं। आप एक साफ सुथरी छवि वाले नेता रहे हैं, लेकिन मीडिया में इस बार क्यों नहीं है आप? मीडिया से अचानक आपकी दूरियां बढ़ गई। वो दूरियां हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में गोहद विधानसभा क्षेत्र में जब चैनल की टीम द्वारा भ्रमण किया गया तो टीम को क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी रणवीर जाटव अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक गांव में जनसंपर्क करते हुए मिले। जनसंपर्क के दौरान रणवीर जाटव व उनके कार्यकर्ताओं के चेहरों पर वह कॉन्फिडेंस व जीत का उत्साह दिखाई नहीं दिया जो होना चाहिए था। टीम के सदस्यों ने जब श्री जाटव से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने बड़े अनमने मन से मुश्किल से 1.5 मिनट का बैठ दिया। उनकी बातचीत और बर्ताव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जाटव इन पर भारी पड़ रहे हो। क्षेत्र के लोगों ने व्यंग भरे अंदाज में भाजपा के कामों और भाजपा प्रत्याशी की तारीफ की। आइए आप भी जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद भदौरिया भी लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट जिताने के लिए प्रयासरत हैं। 15 महीने में 100 रुपये विकास करेंगे। इस क्षेत्र से कमलनाथ जी का भी लगाव था, जिसका लगाव था उनके मान सम्मान की इच्छा उन्हें भी दूसरा पक्ष कांग्रेस से जरूरी लगा इसलिए जनता उसका बदला कांग्रेस पार्टी से भी लेगी। भाई साहब, एक मुद्दा तो चल रहा है आपका विकास का, उधर कांग्रेस चला रही है भ्रष्टाचार का, तो इस चीज़ का खंडन क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस के पास मुद्दा है नहीं, तो कांग्रेस अब अपने मुद्दे छुपाने के लिए केवल यही मुद्दा चला रही है। कांग्रेस ने 15 महीने में अगर कुछ किया हो तो उसको चलाए कि हमने ये काम किया है और इन्होंने ये काम नहीं किया था। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं 15 महीने में। कांग्रेस अपने कारनामों को बताए कि हमने ये किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उल्टे से मुद्दे चला रहे हैं। क्या सब नाम है साहब आपका? रामेंद्र सिंह कौरव। आपके ग्रामीण क्षेत्र में उपचुनाव की इस समय दमक दिख रही है, किसका पल्ला भारी दिख रहा है और किस आधार पर दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है,
क्योंकि इस प्रदेश में अभी तक जो विकास हुआ है शिवराज सिंह सरकार की नेतृत्व में, वो विकास उससे पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में कभी नहीं हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान ज़्यादा दिख रहा है। तो आपके यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट हैं? यहाँ से मेवाराम जाटव, रणवीर जाटव। तो कौन सा कैंडिडेट भारी किस पर लग रहा है? रणवीर जाटव भारी लग रहा है। मेवाराम पर ओमजीत सिंह पटेल राय की पाली है हमारा गांव। पटेल साहब, हाँ जी। पटेल साहब आप पूछेंगे, हम बोलेंगे, आप पूछो आप। ठीक है। आप जिस कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं उस कैंडिडेट की खूबियां बता दो हमें, तो विशेषताएं बता दो क्यों चुनने जा रहे हैं। हम इसलिए चुन रहे हैं भैया कि हमारे शिवराज सिंह ने बहुत ही किसान के लिए बहुत ही अच्छा काम करो है, और बिन को प्रतिनिधि किए जी रणवीर तो है, और मोदी के ऊपर से बहुत किसान के लिए बहुत फ़ायदा मिल रही है। तो वह फ़ायदा है देख के 4,000 शिवराज सिंह ने अब दिए हैं किसानों ने। नहर में पानी आएगा भैया, और बताएं भाई साहब कि बिजली मिल रही है हमें 24 घंटा मिली उठी है। किसानों से जुड़ी बात उठाई है आपने, तो एक बात मैं भी पूछना चाहूँगा। अभी कई जगह खुले, ये मेरी बात सुन लो, ये तो सभी को पता है पब्लिक को। किसानों से जुड़ी हुई बात अगर आई है तो कई जगह किसान विरोध कर रहे हैं। जो नया कृषि कानून आया है, मंडी कानून आया है, तो क्यों विरोध कर रहे हैं किसान? आपको क्या लगता है? ना भैया मना कर रहे हैं विरोध, हमें तो बहुत फायदा है। हमारा तो दिल्ली में वही तो पूछ रहा हूँ, जो विरोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? करना उचित है उनका कि विरोध के जाए? नहीं, विरोध भी इनको अनुचित है। हम तो माल ले जाएंगे हरिद्वार में बेचेंगे, जाएंगे वही तीर्थ करेंगे भैया। 15 महीने बाद दोबारा से उपचुनाव, एक बार मेहनत की, उसके बाद फिर दोबारा से मेहनत। एक्चुअली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मजबूरी में मेहनत हो रही है। अगर 1.25 साल में कमलनाथ जी बेरोजगारों के कर्जे माफ़ कर देते, किसानों के कर्जे माफ़ कर देते, बच्चियों के विवाह के लिए जो वादा किया था कि 51,000 रुपये हम देंगे, 25,000 माननीय मुख्यमंत्री देते थे, वो सब पूरा कर देते। थोड़ा छिंदवाड़ा के बाहर निकलते। छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। हमारे गोहद, महगांव में, भिंड जिले, चंबल संभाग, ग्वालियर में 1 रुपये नहीं दे रहे हो। तो इसलिए विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, विधायकों को बड़ा बेइज्जत किया, लज्जित किया। ये चंबल घाटी की जो जनता है, ये मान सम्मान स्वाभिमान के ऊपर जान दे देती है। तो कमलनाथ जी ने इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया। ये हमारे विधायक की बेइज्जती नहीं है, ये वास्तव में बेइज्जती हमारे क्षेत्र की जनता की बेइज्जती है। इसलिए सरकार दोबारा चुनाव हो रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी का एक बयान आया था कि हमें केवल एक विधायक की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरा बचा हुआ कार्यकाल 3.25 साल का 100% पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि 160 हमारे पास है। 7 लोगों ने राज्यपाल को चिट्ठी दी है, हमको तो दी है, गवर्नर को चिट्ठी दी है, तो 114 हो गए। टोटल 28 जगह चुनाव है, ऐसे 29 पद खाली हुए विधायक के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी जी। कांग्रेस के पास वो केवल एक मुद्दा फैला रही है, क्या सच है क्या झूठ है हम नहीं जानते हैं, कि वो 35 करोड़ वाला। तो अपने नेता इस चीज़ का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने नेता भी कर रहे हैं, मैं भी खंडन कर रहा हूँ। ये वास्तव में गाल बजाते रहते हैं। ये जो है ना, एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमको धोखा दिया। मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जनता को धोखा दिया। हमारी बेचारी बहनों के लिए 51,000 का कहा था उन्होंने, बच्चियों के लिए। बच्चियों के बच्चे होंगे, एक चबन्नी नहीं डाली, उनके साथ धोखा किया है। युवा बेरोजगारों के खाते में 4,000 रुपये डालने थे, एक चबन्नी नहीं डाली। 60,000 रुपये होते 15 महीने के। कमलनाथ जी दे दो एक चबन्नी, वो नहीं दिए, उनके साथ धोखा किया है। एक्चुअली ये सब धोखेबाज लोग हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार रहने बाद कमलनाथ जी के एक चवन्नी का कहीं काम किया नहीं है। अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान बनते ही सिंधिया जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने बातचीत किया। 8,500 करोड़ रुपए हमारे चंबल में दिया है। ये शिवपुर के हमारे विधायक रहे बलराज सिंह चौहान साहब, इनके यहाँ से चले गए रोड हाईवे चंबल प्रोग्रेस वे के लिए 8,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी जी ने दिए हैं। तो बंधु हो, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जनता के बीच में, कमलनाथ सरकार धोखेबाजी की सरकार रही है। अब इन पर कोई मुद्दा नहीं है तो कोई ना कोई विषय को चलाना है। जनता जनार्दन की कृपा से हमारे सभी नेता, हमारे सभी विधायक जीत के आएंगे, ऐसा जनता के में घूमने के बाद मुझे ध्यान आता है। करेरा विधानसभा 23 के प्रत्याशी दिनेश परिहार समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव मैदान में है। श्री परिहार उपचुनाव 2020 में जमीनी मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। आपके प्राथमिक मुद्दों में शामिल है मेहर पुल का निर्माण, सड़कों की खस्ता हालत सुधरवाना,
बिजली की सुचारू व्यवस्था, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था जैसे बेसिक मुद्दों को दूर करवाने का वादा लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान लोगों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलवाने के लिए वादा भी कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के यह प्रत्याशी कितना इन दोनों विरोधी पार्टियों को चोट दे सकते हैं, यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल परिहार और उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, नमस्कार। मुद्दे तो सब करेरा विधानसभा में कई अनेक ऐसे मुद्दे हैं जहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बनता है चुनाव के टाइम पे वो मुद्दा अपने उखाड़ता है और बोलता है जनता से, लेकिन करता नहीं है। सबसे पहले मुद्दा हमारी करेरा विधानसभा में हमारी युवाओं को कुछ बिल्कुल भी कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी चल रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि युवाओं के लिए कोई मदद हो। दूसरी बात, हमारे यहाँ देख लो, अभी ये मगुवर पुल है, इसकी कब से म्याद निकल चुकी है और कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ। तो इसका भी हम प्रयास करेंगे कि अपना ये मगुवर पुल का भी जल्दी से जल्दी जो हो। रोड का भी कई हमारे यहाँ से करई से, करेरा से और सीहोर तक के रोड बिल्कुल अभी आप देखिए कम से कम 1 घंटे की रास्ता में आपको 5 घंटे लग जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, रोडों के हैं, लाइटों के हैं। हमारा भी देख लीजिए, अभी आप जो सामने रास्ता दिख रही है क्या स्थिति है, ठीक है। तो करेरा विधानसभा में विकास के लिए तो कई मुद्दे हैं, अगर जनप्रतिनिधि करे तो। बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जेब भरने को लग जाते हैं, क्षेत्र की जनता की तरफ से ध्यान हटा देते हैं। आपके जो मुद्दे हैं धरातल के मुद्दे हैं, आसमानी मुद्दे नहीं हैं जी। युवाओं के लिए और विशेषकर जी, और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास? महिलाओं के लिए देख लीजिए आप, कहीं हमारी महिलाओं को कोई रोज़गार नहीं है। अरे कम से कम थोड़ा छोटा भी उनको अगर रोज़गार मिलेगा तो वो अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो आज हमारी महिला देखिए आप जी, यहाँ 1-2 मिल हैं, उनमें थोड़ी बहुत मजदूरी के लिए उनको जगह मिल जाती। बाकी सब महिलाएं जो गरीब हैं, जो बेचारे किसी उसमें नहीं है, तो उनके लिए भी बिल्कुल बेरोज़गारी है। तो कुछ हम प्रयास करेंगे कि महिलाओं के लिए भी कोई रोज़गार दिया जाए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।